सो हे एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ लाइफ सही चल रही होगी। वैसे ये बैटल थ्रू द हेवंस फ्लेम एम्पर का एपिसोड नंबर 388 और इसमें कोई शानदार होने वाला है, इसलिए वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना। हमने पिछले पार्ट के लास्ट में देखा था कि किस तरीके से जियान सोल पैलेस और होलीसी के लोगों से बचने के लिए जीशान और गामा के साथ अविस में चला जाता है। चलो हम यहाँ से स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। ये बात होती है बैटल फील्ड की। आसमान के हजारों मीटर के दायरे में वो डार्क ग्रीन एनर्जी और वो स्टार्स की पावर फैली होती है। अभी वो आइजैक की उस जमीन पे गिर रहे थे। नीचे टेंशन में खड़े लोगों के दिमाग में बस एक सवाल होता है, यहाँ पे जीत किसकी हुई। पिछले काफी टाइम से किसी ने पलकें भी नहीं झपकाई होती। अभी चाहे ट्रीज हो या फिर फ्लावर्स, चाहे पहाड़, ये सब हवा में वहीं पे जम चुके होते हैं। ऐसा लग रहा था सब कुछ रुक गया हो। जब फाइनली वो मिस्टी और थोड़ा छटने लगता है, सबके कान में जाती हा हा की आवाजें। वो डिमोनिक वॉइस बोलती, स्टार्स की पावर खतरनाक है, लेकिन तुम्हारे लिए अफसोस की बात है कि तुम्हारा अपोनेंट मैं हूँ। इसके कदमों से इविल एनर्जी चारों तरफ फैल रही होती है। जब हम ध्यान से उस डीमन सर्वेंट की तरफ देखते हैं जिसकी बॉडी से वो डार्क ग्रीन ऑरा टूट टूट के गिर रहा था। भले इस डेमोनिक एनर्जी ने उसकी स्किन को प्रोटेक्ट करके रखा हो, लेकिन तब भी उसकी बॉडी की चोटें नॉर्मल नहीं होती। अगर उसके पास इतनी मिस्टीरियस पावर न होती तो अटैक उसकी जान ले लेता। वहीं पे लिंग यूशो भी कमजोर हो चुकी थी। उसका चेहरा सफेद और बॉडी के चारों तरफ फैले स्टार सभी फीके पड़ गए होते हैं। वो साय करके बोलती काफी नहीं था। उसका शरीर नीचे गिरने लगता है। ये देख के वो डीमन और भी खुश हो गया था। वो कहते हैं ये सब इंसान जिस प्रिंसेस की इतनी तारीफ कर रहे थे वो आखिरकार इतनी कमजोर निकली। बताओ अब तुम्हें कौन बचाएगा। एक एक कदम के साथ वो बढ़ता लिंग यूशु की तरफ। उसके चेहरे के घमंड से भरा एक्सप्रेशन बता रहा था ये खुद को विजेता मान चुका था। फिर जुश क्रैक के साउंड से देखी फ्लैश में उसका फिगर लिंग यूशु के नीचे अपीयर होता है और पंच ऊपर की तरफ शूट हो गया था। ये बात साफ होती कि अगर ये पंच टकराया तो यूशु के पर कच्छे उड़ जाएंगे। हाउएवर तभी एक गहरी आवाज कहती है डिमोनिक पावर सच में अपनी नाम की वर्दी है, लेकिन क्या तुम भूल चुके हो कि मैं भी यहाँ पे हूँ। टेक्निक थी बाइंड द सोल। फिर क्रैक होता है जिसमें से बहुत सारी ब्लैक मिस्ट निकलती है। वो डीमन इस ऑरे को तुरंत पहचान जाता है। वो कहता है सोल बूजी, क्योंकि उसके पास लिंग फेंगिया की मेमोरीज थी। वो कहीं ना कहीं फेंगिया की फीलिंग्स को भी समझता है। वो गुर्रा के बोलते लगता है इस बॉडी के ओरिजिनल ओनर को उसे बहुत नफरत थी, तो चलो मैं उसकी आखिरी इच्छा समझ के से पूरा कर देता हूँ। इतना बोलती है उसका टारगेट सोल बूजी बन जाता है। ऑफ कोर्स वो पंच अटैक अभी लिंग यूशु की तरफ बढ़ रहा था। जीशन जो कि अविस में जा रहा होता है वो चिल्ला के बोलता है प्रिंसेस। चिंगशिन भी साइड में होकर इस अटैक से बचना चाहती थी, लेकिन अब उसका शरीर इतना वीक हो चुका था कि वो हिल भी नहीं पाती। बेसिकली अगर मैं अभी सिचुएशन को बताऊं तो लिंग यूशु भी अविस की तरफ गिर रही होती है। वहीं पर डीमन पाम अटैक भी उसके पीछे था। यूशु जैसे अपनी आंखों को खोलने में परेशानी हो रही होती है, उसे मुश्किल से अविस के नीचे कुछ लाइट स्पॉट्स दिखाई देते हैं। वो कहती है क्या ये हेल का गेट है। आशवान फादर एल्डर्स, मैंने आप सबको निराश कर दिया। उसका मन रिग्रेट से भर गया था। ज्वेलिंग कॉन्टिनेंट से लौटने के बाद उसे स्टार्स की पावर मिली थी, जिसके बाद वो दिन रात प्रैक्टिस में लग गई जैसे वो एक दिन इस एम्पायर की जिम्मेदारी संभाल सके। लेकिन जब आज कैटास्ट्रॉफी आई है तो अपनी ड्यूटीज को भी पूरा नहीं कर पा रही। वो जितना नीचे गिरती है उसकी स्पीड उतनी ही बढ़ती जाती है। वहीं पे पीछे खड़े एल्डर्स पर देख सकते थे। लिंग यूशो को कुछ याद आता है। वो मनी मन में कहती है लेकिन मैं मरना नहीं चाहती। मैंने उसे वादा किया था और अभी मुझे जुआन से शादी भी करनी है। मैं जियान से इमोर्टल फ्लेम के वादे को नहीं तोड़ सकती। अपनी मेंटल स्ट्रेंथ की आखिरी ट्रेस का इस्तेमाल करके अपनी स्टार्स की पावर को दोबारा से अवेकन करने की कोशिश करती है, लेकिन कुछ भी नहीं होता। अब इसकी गहराई से सुनाई देती सिसी सिसी की आवाजें, कई काटने और रेंगने की आवाजें। वेल बेसिकली डार्क बॉम्ब्स होते हैं। अगर यूशो की बॉडी को स्टार की पावर ने ढक के नहीं रखा होता, जो कि सबकॉन्शियसली उसकी बॉडी को प्रोटेक्ट कर रही थी, तो ये बिना हेजिटेशन के उसके ऊपर टूट पड़े होते हैं। लिंग यूशो की आंखें फाइनली बंद होती हैं। उसे इंतजार था मौत का, लेकिन बदलाव भी इसी मोमेंट में होता है। अचानक से अब इसकी गहराइयों में से शाबू शाबू की आवाज के साथ फ्लेम की गूंज उठी थी। ये फ्लेम ड्रैगन की तरह धाड़ के ऊपर उड़ती है। इसके सामने डार्कनेस बिल्कुल नहीं टिक पाती। जैन अपनी होली फ्लेम से उन डार्क बॉम्ब्स को जलाते हुए बोलता है डेथ। फिर वो कहता है जिशन पोजीशन को देखो और प्रिंसेस को पकड़ो, मैं बॉम्ब्स को संभालता हूँ। इन आवाजों को सुन के जब लिंग यूशु मुश्किल से आंखें खोलती है, उसे 3 सिल्हूएट्स दिखाई दिए थे। अभी जियान जिसने अपनी एम्बर होली फ्लेम और स्पिचलोरे को मिला के एक बड़े से पाइथन को बना लिया होता है। ये पाइथन अपने मुंह से आग उगलता है, जैसे डार्क बॉम्ब्स जल के राख हो जाते हैं। एक्चुअली में डार्क बॉम्ब्स बहुत ही अजीब क्रीचर्स थे। ये बस अविस में ही पाए जाते थे। जब जान ने खुद एनालाइज किया तो पाया कि इनके पास कोई अटैकिंग पावर नहीं है। बस जो भी अविस में गिर के अपनी वाइटलिटी को खो देता है, ये उनकी एनर्जी और सोल को चढ़ कर जाते हैं। जियान को सबसे ज्यादा हैरानी इस बात की होती है कि अविस बीच हवा में सस्पेंडेड था, जैसे वॉइड में लटका हो। वहीं पे जियान की हथेली पे जो डार्क लॉर्ड का साइन होता है, वही कॉन्ट्रैक्ट वाला निशान। वो इशारा कर रहा था कि नीचे कोई खतरनाक चीज मौजूद है और उसे लापरवाही नहीं करनी चाहिए। ये थ्रेड इतना टेरिफाइंग था कि जियान ने ऐसा बस इनकार्नेशन लेवल के लोगों से फील किया होता है। ये शायद उसे
ज्यादा खतरनाक चीज थी। तभी जीशुन चिल्ला के बोलता है लॉर्ड जियान पीछे उस डीमन का पाम है। जियान की नजरें ऊपर जाती हैं, उसे ग्रीन डेमोनिक एनर्जी अटैक दिखाई दिया था। बिना हेजिटेशन उसकी फ्लेम डिवाइड होती है, फिर क्रैकल क्रैकल की आवाजों के साथ ही मर्ज होने लगी थी। बनता है फ्लेम लोटस जिसे वो सीधा उस डेमोनिक पाम की तरफ शूट कर देता है। 1 2 3 सेकंड फिर एक भयानक बूम की आवाज गूंजती है। ऑफ कोर्स क्योंकि फ्लेम लोटस में होली फ्लेम की पावर होती है, इससे डेमोनिक अटैक चकनाचूर हो जाता है। एट द सेम टाइम जीशुन यीशु को पकड़ लेता है। अब विलिंग यीशु तेजी से खांस रही थी, वो जियान से थैंक यू बोलती है, लेकिन इस पर ध्यान न देते हुए जियान की आंखें सतर्क थी और उसका फोकस होता है गामा के ऊपर, जो जियान को काफी अजीब नजरों से घूर रहा था। जीशान प्रिंसेस से बोलता है रेस्ट करो, बाकी मैं देख लूंगा, लेकिन यीशु सिर हिला के बोलती है नहीं, किंग फादर अपनी फोर्सेस के साथ सोल हॉल और होली सी की फोर्सेस को घेरने जा रहे हैं। अगर वो हनबुजी और लिनफेंगिया का डीमन खत्म नहीं हुआ तो उनके एफर्ट्स बर्बाद हो जाएंगे। भले उसकी आवाज में कमजोरी दिख रही हो, लेकिन डिटर्मिनेशन अच्छे से फील करी जा सकती थी। जीशान लाल आंखों के साथ बोलता है लेकिन अगर तुमने ऐसा किया तो तुम मर जाओगे। लिंग यीशु के चेहरे पे वीक स्माइल आती है, वो बताती है क्योंकि मैं प्रिंसेस हूँ और मुझे करना ही होगा। धीरे धीरे उसके माथे पर उस टास्क की हल्की सी लाइंस फैलने लगी थी। उसकी बॉडी से वो फेंट ग्लो निकलता है, लेकिन इसी पल जीशुन लिंग यीशु को कस के पकड़ लेता है। वो कहते हैं मैं तुम्हें करने नहीं दूंगा। यीशु बोलती है फिक्र मत करो, मैं सेफली वापस जरूर आऊंगी। इस लड़की के साथ लंबा समय बिताने के बाद जीशुन को मालूम पड़ चुका था कि अभी इसके चेहरे पे जो एक्सप्रेशन है वो क्लियर कर चुका है कि डिसीजन बदला नहीं जा सकता। अब फाइनली जीशुन के मुंह से शब्द नहीं निकलते, वो बस कांप रहा था। उसके ऐसे इमोशंस को सेंस करके यीशु गहरी सांस लेती है। उसकी आंखों में बस जीशुन की परछाई थी और फाइनली यहाँ पे होता है किसिंग सीन। इस पल हवा जैसे थम सी गई हो। जीशुन को अपने नीचे के होठ में दर्द महसूस होता है, बहती है खून की पतली सी धार। फिर लिंग यीशु कहती है मैं जा रही हूँ और मैं इस बार अपना वादा तोड़ूंगी नहीं। इस सिंपल सी किस में न जाने कितनी बातें छिपी हुई थी। उसके पैरों के नीचे सफेद तारे चमकने लगते हैं, फिर लिंग यीशु की पूरी बॉडी को ढक लेते हैं। अब भी जीशुन के होठों से खून बहना बंद नहीं हुआ था। वो दर्द गुस्से से भरी आवाज में कहते हैं मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। उसकी बॉडी में से बैंग 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 की साउंड साथ पावरफुल स्ट्रेंथ इरप्ट होती है। वो एक खास टेक्निक का इस्तेमाल करके एक ही पल में 7 स्टार द इमॉर्टल में ब्रेक थ्रू कर लेता है। इसके डेस्परेशन को देख के जियान कहता है जीशुन तुम ऊपर जाओ, थोड़ी देर बाद मैं बाहर आऊंगा। तुम सिटीजन्स और रॉयल फैमिली के लोगों को शांत करना होगा। उम्मीद बस ये है कि जब मैं वापस लौटूं तब तक होली सी और सोल पैलेस की पावर कुछ ज्यादा ही न हो जाए। प्रिंसेस और जीशुन गहरी सांस छोड़ते हैं। ये जानते थे कि अगर चीजों को भी कंट्रोल में नहीं लिया गया तो फिर बाद में ऐसा मौका नहीं मिलेगा। जियान अपने हाथ को खोलता है, वाइट क्रंच की आवाज के साथ फटाता बाहर आता है डार्क लॉर्ड, जो जियान की टोली को लेकर उस अभी से बाहर आ गया था। प्रिंसेस और जीशुन रॉयल फैमिली के डायरेक्शन में चले जाते हैं। पीछे गामा, जियान और डार्क लॉर्ड रह गए थे। जियान देखता है कि गामा चुपचाप से अपने कदमों को पीछे ले रहा है। गामा हंस के बोलता है ऐसे मत देखो, मैं बस देखना चाहता हूँ कि तुम कैसे मरते हो। लेकिन अगली पल एक बड़ा सा हाथ उसे पकड़ता है। एक डार्क चेन गामा को डार्क लॉर्ड से बांध देती है। वहीं पे जियान चला गया था डार्क लॉर्ड के कंधे पे। जमीन क्रैक बूम की आवाज के साथ फटती है। डार्क लॉर्ड का फिगर हनबुजी और डीमन की तरफ बढ़ जाता है। आसमान में ग्रीन डिमोनिक कॉरी और उस ब्लैक म्यूज की आतिशबाजी अभी बंद नहीं हुई थी। वो बैंग बैंग की साउंड लगातार सुनाई देती है। और फाइनली सीन देखते हैं पवेलियन में जिसमें एंजल मैकल बैठी हुई थी। इसके पीछे सोल चुपचाप से खड़ी होती है। उसे झुका के बोलती है लॉर्ड हमने गामा को ढूंढ लिया। मैकल भौं से घूर के पूछती है कहाँ पे। सोल जवाब देती है वो जियान के साथ है। इनकी डायरेक्शन को देख के ऐसा लगता है कि वो हनबुजी और डीमन की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन मुझे इनसे डेविल फ्रूट की एनर्जी सेंस नहीं हो रही। ये सुन के मैकल का चेहरा कोल्ड हो गया था। वो बोलती कोई बात नहीं, ऐसे इविल इंसानों को मिट जाना चाहिए। मैकल जैसे अपनी हाथ को उठाती है, एक सफेद रंग का बो अपेयर हुआ था। इसमें डिवाइन पैटर्न्स क्लियरली दिख रहे होते हैं। मैकल दूसरे हाथ से इसकी प्रत्यंचा को खींच के बोलती है जाओ। कंडेंस होता है एक लाइट जो जुइंग की साउंड से सामने शूट हुआ था। नेक्स्ट मोमेंट में से वॉइड निकल लेता है। इसकी डायरेक्शन गामा की तरफ होती है। वो हनबुजी और डीमन जो कि एक दूसरे से बैटल में लगे होते हैं, अचानक से इन्हें कुछ सेंस होता है। ये पीछे की तरफ देखते हैं। इनकी आंखों में पहली बार डर दिखाई दिया था। दूसरी तरफ जियान चिल्ला के बोलता है नो। उस डिवाइन एरो की एनर्जी इतनी खतरनाक होती है कि सोल पैलेस के फाइटर्स जैसे इसके कांटेक्ट में आते थे, इन्हें भी प्राइज होने में एक सेकंड भी नहीं लगता था। बस पीछे ब्लैक स्मोक रह जाता है। एरो अनस्टॉपेबली गामा के ऊपर लॉक हो चुका था। डार्क लॉर्ड की बॉडी में से शाहू शाहू की आवाजों के साथ वो डार्क और एक शील्ड को बनाता है, जिसे फैला के इसने जियान और गामा को ढक लिया था। अभी जियान की आंखों में भी आग भड़क उठी थी। वो गुर्रा के बोलता है डिस्ट्रॉय। हड्डियों में सुनाई देती है क्रीकिंग साउंड, फ्लेम मंत्रा हो या फिर सोलिंग फ्लेम टेक्निक, ये सब मिलकर उसकी होली फ्लेम को अनलीश करते हैं। हवा बूम 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 की आवाज के साथ वोल्केनो की तरफ फट जाती है। ये होता है उस एरो को रोकने के लिए। इसी मोमेंट में गामा हंस के बोलता है क्या तुम भूल गए हो कि आखिरी डेविल फ्रूट मेरे पास है। ये एंजल्स, ये इंसानों की चमड़ी में डेविल छिपे हुए हैं। इतना कह के वो मुड़ता है जियान की तरफ। उसका चेहरा डल और रिस्पेक्टफुल हो जाता है। सिचुएशन देखने में ऐसी लगती है जैसे वो जियान का वफादार
सर्वेंट हूँ। उस एरो को रोकने में जियान के इतने एफर्ट लग रहे होते हैं कि वो अपने ध्यान को और कहीं बटा नहीं सकता था। हाउएवर गामा के साथ जो भी हो रहा था जियान अपने परसेप्शन से अच्छे से फील करता है। वो मनी मन में कहता है पागल क्या कर रहा है। इस मोमेंट में अगर जियान ने अपनी होली फ्लेम की इंटेंसिटी कम करी तो फिर कोई भी अटैक या फिर डिफेंस इस एरो को रोक नहीं पाएगा। इस एरो के अंदर ऐसी प्योर एनाहिलेशन पावर होती है जो जियान के होली फ्लेम के फ्यूजन से भी ज्यादा टेरिफाइंग थी। इसका सामना करने के लिए उसे कम से कम 5 होली फ्लेम्स को मिलाना पड़ेगा, लेकिन ये सब सोचने का उसके पास वक्त नहीं था। वो कहता है बिग गाय मेरी हेल्प करो। डार्क अंडरवर्ल्ड लॉर्ड भी अपने डिफेंसेस को और भी मजबूत कर लेता है, लेकिन तब भी वो एरो उसे नीचे झुकाने की कोशिश करता है। इस मोमेंट में कोई देख नहीं पाता कि जियान के माथे पे कुछ ऑब्सक्योर पावर्स अपीयर होने लगी थी। बिना हेजिटेशन के जियान का डार्क लॉर्ड से ऑरा कंबाइन होता है, उसकी बॉडी को ब्लैक चेन्स ढक लेती हैं। ये सोल कॉन्ट्रैक्ट चेन्स थी जो एक दूसरे के दर्द और प्रेशर को बांटती हैं। जब जियान देखता है कि डार्क लॉर्ड ने उसके साथ अपनी पावर शेयर करने में बिल्कुल हेजिटेट नहीं किया है, जियान के चेहरे पे हल्की स्माइल आती है। ये सोल चेन्स बेसिकली काफी खास तरीके की पावर्स होती हैं। अगर मालिक के ऊपर कोई बड़ा खतरा आता है तो इनका इस्तेमाल करके कॉन्ट्रैक्टेड बीइंग के साथ उसे शेयर कर सकता है। वहीं पे जियान के पीछे खड़े गामा के चेहरे पे कोई भी डर नहीं दिखता। वो एक भयानक हंसी के साथ बोलता है सुजुसु, मैं तुम्हारा सर्वेंट तुमसे प्रे करता हूँ, मुझे वो ग्रेट डिमोनिक विल प्रदान करो। उसके जबड़े से और भी नापशना बातें निकलती हैं, जैसे वो कहता है वो इविल लाइट जिस दुनिया की सारी रोशनी को ढक ले, जैसे कोई भी होली पैटर्न रोक ना पाए। क्योंकि जियान ने स्वॉलोइंग फ्लेम टेक्निक का इस्तेमाल कर लिया था। वो ब्रेक थ्रू के बाद सीधा हाफ स्टेप 7 स्टार दोशान में पहुंच जाता है। साथ में उसकी हाथ को ढक रखा था ड्रैकोनिक स्केल्स ने। उसकी बॉडी होली फ्लेम के लाइट कलर में ट्रांसफॉर्म हो गई होती है, जो सीधा हेवंस को चुनौती दे रहा था। अभी इसको और वाइल्ड बीच जैसा होता है जो कि आजादी की तड़प रहा हो, लेकिन आसमान से आने वाले उस वाइट एरो ने जियान की परवाह नहीं की। वो वुश 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 के साउंड से उसके डिफेंसिव लेयर्स को तबाह करता है। इसकी रेडियंस और भी इंटेंस होती आती है। जियान बिना हेजिटेशन के अपनी पूरी ताकत को भरता है अपनी हाथ में। फिर वो एम्बर ड्रैगन स्केल आर्म सीधा बैंक की आवाज के साथ उस सफेद एरो से कोलाइड हो गई थी। पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से चिड़चिड़ाती हुई भयानक वेव्स फैलती हैं जो वर्ल्ड को चकनाचूर कर देती हैं। जगह जगह पे स्पेस और टाइम के वॉर्टेक्सेस अपीयर हो गए थे। जियान का चेहरा भी बहुत टेंस था। अपनी एनर्जी होली फ्लेम सोल पावर को इतनी तेज से खर्च कर रहा होता है कि उसकी बॉडी ट्रेम्बल हो रही थी। तभी ऊपर से कोल्ड आवाज बोलती, मूर्ख इंसान, जो लाइट इस दुनिया को चलाती है तो उसे टकराने की कोशिश कर रहा है, लगता है तो ये मौत का भय नहीं है। ये ऑफ कोर्स मैकल थी जो ऊपर से सब कुछ देख रही थी। वो अपनी सबऑर्डिनेट से बोलती है सोल चलो। जियान के मरने के बाद हमें उसकी बॉडी और गामा से वो डबल फ्रूट पता करना होगा। ये दोनों रेनबो लाइट बन के यहाँ से गायब हो जाते हैं। वही वजह लिन फेंग के मेंशन में रुके हुए थे। पफ पफ की आवाज के साथ व्हाइट फ्लेम फैलती है जो सब कुछ जला के राख कर देती है। सीन जाता लिंग यूशु की तरफ जो एम्पर की तरफ चिल्ला के बोलती है फादर। उसकी आवाज कांप रही थी। दिल तो अभी एम्पर का भी डूबा जा रहा था। वो सोचता है कि मैंने गलती कर दी। एक्चुअली उसने जानबूझ के लिंग फेंग और लिन फेंग को इसलिए नहीं रोका होता है जैसे इस प्रेशर की वजह से लिंग यूशु अपनी स्टार पावर को अवेकन कर सके। लेकिन अब डेविल सामने है और सोल बुजी के फोर्सेस भी यहाँ पे हैं। वही होली से भी मौके को छोड़ने नहीं वाला। एम्पर को सब कुछ हाथ से निकलते हुआ दिखाई देता है, स्पेशली जिस तरीके से 7 स्टार दोशियान्स और बाकी सिटीजन्स अपनी जान गंवा रहे थे। ये टेंशन कॉन्टिनेंट के लिए बहुत बड़ा नुकसान था। एम्पर अनाउंसमेंट करते हैं कि किसी भी कीमत पे हमें सोल पैलेस की वॉरियर्स को खत्म करना होगा। लिंग यूशु बताती है सोल पैलेस की फोर्सेस मारे गए सिविलियंस की सोल्स को इकट्ठा कर रही है। लिन फेंग और लिन फेंग ने धोखा किया, हमारी ताकत अब आधे से कम रह गई है। फादर हम सोल पैलेस और होलिसी का साथ में सामना नहीं कर पाएंगे। कोई डर की वजह से बड़बड़ाते हुए कहते हैं कि हम सब मरने वाले हैं। लेकिन यूशु की नजरें जाती हैं जियान के ऊपर। जिस तरीके से इस लड़के ने ज्वालिंग कॉन्टिनेंट में जादू दिखाया था, अब यूशु की सारी उम्मीदें उसके ऊपर ही होती है। आसमान में व्हाइट एरो ने ब्लड क्लाउड को चीर दिया था। वो चमकती सूरज जैसी रोशनी लोगों को आंखें बंद करने में मजबूर कर देती है। फिर सबके कान में एक पफ की आवाज गई थी। वो एरो खतरनाक स्पीड के साथ जियान की बॉडी के आर पार हो जाता है। रग रग की आवाज के साथ जियान की मुंह नाकान में से भयंकर तरीके से खून बहने लगता है। एट द सेम टाइम उसकी आंखें धुंधली से होने लगी थी। सुनाई दी थी एक थर्ड की साउंड। डार्क लॉर्ड के हाथ जैसे जैसे जियान को कैच करते हैं, लेकिन एक भी सोल चेन टूट चुकी होती है। सिचुएशन ऐसी बदलेगी जियान ने सोचा नहीं था। धीरे धीरे उसका दर्द गायब होने लगा था। उसकी आंखों के सामने कुछ शेडोज अपीयर होती हैं। जियान कहता है क्या मैं मरने वाला हूँ? जुनर, काइलिन, यिंगिंग। लेकिन तभी दो पंजे उन शेडोज को बिखरा देते हैं। जियान की नजरों में गामा का फिगर अपीयर हुआ था जिसकी पूरी बॉडी को डार्क ग्रीन ब्लड मिस्ट ने ढक रखा होता है। उसका मुंह एकदम काला ब्लैक होल जैसा। हालांकि अभी इसकी बॉडी से लाइफ ऑरा रेडिएट हो रहा था, लेकिन अभी बिल्कुल इंसान नहीं लग रहा होता। ये ना घोस्ट जैसा लगता है ना फिर डीमन जैसा। गामा पागलों की तरह हंस के बोलते आखिरकार मुझे मिल गया। वो जियान से पूछता है बच्चे क्या तुझे पावर चाहिए? जियान की दांती मिल जाती है। उसके दिल में गामा के लिए सिर्फ नफरत थी। अपनी होर्स आवाज में बोलता है तू पागल, दूर हट। डीमंस लेयर में कैसे एक्सपेरिमेंट्स हो रहे थे जियान ने अच्छे से देखा होता है। ये आदमी भले ही जियान के लिए 18 बार जन्म क्यों न ले ले, लेकिन वो तब भी दया का हकदार
नहीं होगा। क्या लगता है जियान की बातों से गामा कोई फर्क नहीं पड़ता था? वो कहता है पावर अच्छी या गलत नहीं होती, गलत इंसान होते हैं। ये चारों तरफ जो कियोस फैली हुई है वो भी इंसानों के लालच की वजह से ही है। पर आज मैं खुद को डेविल के विल को सौंप दूंगा। उसकी हंसी गूंजती है कि इस दुनिया में पहली बार ऐसा इंसान पैदा होगा जो रियल डीमन की पावर को कंट्रोल करेगा। हनवुजी मैकल आखिरकार हंसने वाला मैं हूँ। वो हा करके दौड़ लगा देता है उस व्हाइट एरो की तरफ। गामा के पागलपन को देख के अच्छों के रोंगटे खड़े हो गए होते हैं। चाहे आसमान में खड़ा हनवुजी, एम्पर या फिर मैकल हो, इन सब की आंखें श्रिंक हो जाती हैं। मैकल के बगल में खड़ी सोल बोलती है नॉट गुड, वो डेविल फ्रूट गामा के पास है। वहीं पे हनवुजी चिल्ला के बोलता है इस दुनिया का आखिरी डेविल फ्रूट है, हमें इसे रोकना होगा। सब देखते हैं गामा के हार्ट की तरफ, जहीं गहरे हरे और लाल रंग की एनर्जी धड़क रही होती है। मैकल तुरंत ही अपनी सबऑर्डिनेट को ऑर्डर देती है। वो कहती है गामा को मरने से रोको। गूंजती है वुशिंग आवाजें। हनवुजी, वो डीमन सर्वेंट, एम्पर लिन और होली सी की सोल, ये सातों 7 स्टार दो इमोर्टल्स गामा की तरफ छलांग मारते हैं। लेकिन तभी गामा की हंसी से भरी आवाज गूंजती है। वो कहता है अब देर हो चुकी है, इस बार मैं तुम दिखाऊंगा कि असली डीमन क्या होता है। आओ इस ग्रेट मूवमेंट के गवाह बनो। ये कहते कहते पफ की साउंड से उसकी बॉडी उस व्हाइट एरो से टकरा गई थी। वो बिल्कुल इसे अवॉइड नहीं करता। वो व्हाइट एरो तुरंत ही व्हाइट फ्लेम में बदल के गामा की बॉडी को जलाना शुरू कर देता है। उसकी हालत बहुत ही दर्दनाक हो जाती है। गामा की बॉडी से बाहर आने वाला खून बड़ी मिस्ट में ट्रांसफॉर्म होकर उसे घिरने लगा था। वहीं पे वो डेविल फ्रूट उसके दिल के पास फ्लोट करता है। अभी इसमें उसे धक धक की आवाज के साथ फैलने वाली हार्ट बीट्स दुनिया में बेचैनी बढ़ा देती हैं। वो अगाटे रेड डेविल फ्रूट मुट्ठी के बराबर था, लेकिन ऐसा लगता था जैसे इसके अंदर किसी डीमन किंग को कैद कर दिया गया हो। अगर ये बाहर निकला तो दुनिया में विनाश फैलेगा। चारों एक्सपर्ट जैसे गामा के 100 मीटर के दायरे में अपीयर होते हैं, इनके कान में जाती है बडम की साउंड। साथ में हार्ट पल्पिटेटिंग फ्लक्चुएशंस भी फील होती हैं। ये रियल डेडली हो रहा था। वो होली से की सोल कहती है पीछे हटो, लेकिन गामा भी खुद में खोया हुआ था। वो खुद से बड़बड़ा रहा होता है डेविल्स विल। वो व्हाइट फ्लेम कुछ ही पलों में उसकी बॉडी को जला देती है। उसका शरीर पिघल के धुएं में बदल गया था, जो कि डेविल फ्रूट को ढक लेता है। इसी के साथ फ्रूट की धड़कनें और तेज हो जाती हैं। हालांकि वो फ्लक्चुएशंस डरावनी होती हैं, लेकिन डेविल फ्रूट का लालच चारों को अंधा कर देता है। आखिरकार ये पक्का हुआ डेविल फ्रूट था। ये जैसे ही मिलेगा वो ग्रेट 1000 वर्ल्ड की पीक पे पहुंचने का अधिकार पा लेगा। चारों दांती मीस के अपने हाथों को आगे बढ़ा देते हैं, लेकिन लगता है तो डेविल फ्रूट ने अपने होश को चुन लिया था। हवा बस क्रैक होकर रह जाती है। ये फ्रूट सीधा अपीयर होता है जियान के सामने, जो कि मौत की कगार पे पहुंच चुका था। इस सीन को देखे चारों शॉक हो जाते हैं। ये कहते हैं नॉट गुड। डीमन सर्वेंट और सोल बूजी हमला करने में बिल्कुल हेजिटेट नहीं करते। इनके वेपन शूट होते हैं जियान की तरफ। हनबुजी गुस्से में बोलता है डैम बेस्टर, आखिरकार अपॉर्चुनिटी इसे क्यों मिल रही है। वो हरे धुएं से ढकने वाला डेविल फ्रूट धीरे धीरे जियान के मुंह के किनारे पहुंच गया था। वो ग्रीन मिस्ट जियान के मुंह को खोलती है, फिर कुछ शफ शफ की आवाज सुनाई देती है। ये सब बेसिकली वो ग्रीन डिमोनिक ऑरा कर रहा था, क्योंकि जियान के पास तो बिल्कुल हिलने की ताकत नहीं होती। थोड़ी देर में लाल डेविल फ्रूट जियान के दांतों के तले बिखर जाता है। उसका वो हरे रंग का लिक्विड किसी पैरासाइट की तरह पूरी बॉडी में फैलने लगा था। जियान की वो धड़कन जो कि शांति की तरफ बढ़ रही होती है, अचानक से उनमें बदलाव होते हैं। पहले एक हल्की सी धक की आवाज सुनाई देती है, फिर धक 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 धक। उसकी हार्ट बीट्स बढ़ती जा रही थी, जैसे कोई प्राइमोर्डियल ड्रैगन जाग रहा हो। एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद आवाजें इतनी तेज हो गई होती हैं कि वो बडम बडम की साउंड वेव्स के साथ उस एरिया को अपने प्रेशर में कर देती हैं। सारे पावर हाउस गोल्डन महसूस करते हैं। वो दोनों टैक्स जो कि क्रैश की आवाज के साथ आगे बढ़ रहे थे, ये सिंपल जियान के 10 मीटर के दायरे में पहुंचते हैं। लेकिन तभी अचानक से उसकी बॉडी राइज होती है। चारों तरफ से उसे उस ग्रीन मिस्ट ने ढक रखा होता है। वो दोनों टैक्स उस धुएं में चुपचाप से समा गए थे। पीछे बस वो धुएं की शुआ शुआ की आवाज रह जाती है। जब डीमन सर्वेंट और हनबुजी अपने अटैक से कॉन्टैक्ट को खोते हैं, ये एक दूसरी तरफ देख के बोलते हैं हो क्या रहा है। तभी एम्पर लिंग ने अपने ऑरे को रिलीज किया था, जो एक ह्यूज ग्रीन ड्रैगन में ट्रांसफॉर्म होकर उनके पैरों के नीचे आ जाता है। खासकर यहाँ मौजूद चारों वॉरियर्स में उनकी हाफ स्टेप 8 साथ 2 इमोर्टल की स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा पावरफुल थी। सबको घूर के बोलते मेरे टेंशन कंटेंट में आने वाले लोग सच में बहुत बेशर्म है। इसके जवाब में डीमन सर्वेंट चिल्ला के बोलता है बुड्ढे साइड में हट जा, क्योंकि उसने खुद हाफ डेविल फ्रूट को कंज्यूम किया था। जन की बॉडी फ्लक्चुएशंस को सबसे अच्छे से फील करता है। इसकी वजह से उसका डीमन ब्लड और सोल दोनों ही कांप रहे थे। बोलता ही ये इम्पॉसिबल है। वो जैसे जैसे जान के करीब आ रहा था, उसके अंदर की वो टेरिफाइंग फीलिंग उतनी मजबूत होती जा रही थी। फाइनली वो टाइम आ चुका था जब वो सारे धुएं के अंदर के सीन को देखें। हमें सबसे पहले जान की आवाज सुनाई देती है, जो कहता है मैं कहाँ पे हूँ। अपना माथा पकड़ के सोचने की कोशिश करता है। उसे याद आता है कि डिवाइन एरो की पावर बहुत तेजी से उसके लाइफ ऑयल को खा रही होती है। वो लगभग मर चुका था। फिर वो रिकॉल करता है कि किस तरीके से गामा ने उसके साथ क्या किया। फिर अचानक से लाइफ फोर्स से भरी फीलिंग, जैसे सालों साल की बंजर रेगिस्तान में बारिश आ गई हो। बस चिंता की बात यह थी कि जियान भी ऐसी अनजानी दुनिया में खड़ा हुआ था, जहाँ चारों तरफ बस गाढ़े रंग का हरे लिक्विड मौजूद होता है, साथ में होती वो ग्रीन मिस्ट। जियान को यहाँ पे और कोई सेंस नहीं होता है। जियान जब अपने हाथ को क्लेंच करने की
कोशिश करता है। वो पाता है कि इस समय वो सोल बॉडी के फॉर्म में है, साथ ताकि गामा की आखिरी हरकत ने उसकी सोल को किसी अजीब से डायमेंशन में खींच लिया है। हाउएवर अलग बात ये होती है कि जैन की सोल बॉडी पे कुछ अजीब से काले धब्बे आ चुके थे, जैसे रेप्टाइल्स और इविल लाइन्स हों, और ये उसकी पूरी बॉडी में फैल रहे होते हैं। इस जगह पे जैन फील करता है कि उसकी सोल पावर और होली फ्लेम दोनों ही काबू से बाहर है। ये बेसिकली फॉरबिडन जगह होती है, एक डेड जोन। न ऊपर कुछ होता है, न पैरों के नीचे। यहाँ पे जियान को एक अजीब सी शांति महसूस होती है। तब उसके कान में कुछ ब्लब 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 के साउंड गए थे। उसके सामने एक डार्क ग्रीन मिस्ट और लिक्विड से एक फिगर कंडेंस होता है। ये गामा था जो कहता है डेविल्स विल। आखिरकार पूरी तरह मिल गया। वेल एग्जैक्टली सच्चाई ये थी कि डेविल फ्रूट की पूरी पावर को तभी किसी से मर्ज किया जा सकता है जब वो बहुत सीरियसली इंजर्ड हो। गामा ने सीक्रेट तब समझा जब उसने अपने टीचर और लिंगफेंगिया को डेविल फ्रूट को खाते हुए देखा। वहीं पे जब जियान मौत की कगार पे पहुंच गया था उसके लाइट एरो को रोकने के लिए, तो गामा ने सीक्रेट मेथड से छिपे हुए डेविल फ्रूट को अपने हार्ट से आजाद कर दिया, जैसे उसने लिंगफेंगिया से छुपाया था। अगर गामा अपनी बॉडी को सेक्रीफाइस नहीं करता तो उसका हार्ट जो कि डेविल फ्रूट से मर्ज हो चुका होता है वो जियान के पास नहीं पहुंच पाता। खासकर क्योंकि जियान के सी ऑफ कॉन्शियसनेस में डार्क लॉर्ड होता है। डेविल फ्रूट की पावर उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ा रही होती है। उसके साथ कुछ अजीब से बदलाव हो रहे थे। क्या जियान वॉइस से घूर के बोलता है, गामा आखिर हो क्या रहा है, तुम करना क्या चाहते हो? गामा के चेहरे पे थी हल्की सी स्माइल। वो अपनी डार्क ग्रीन आंखों से जियान को घूरते हुए बोलते, क्या तुम जानते नहीं हो? जियान फिर से पूछता है, तो क्या मैं मर चुका हूँ? गामा के एक्सप्रेशन सीरियस हो जाते हैं। वो एक्सप्लेन करता है, नहीं तुम मरे नहीं हो, डेविल फ्रूट ने तुम्हें बचाया है, लेकिन अब तुम्हारा हाल मरे हुए जैसा ही है। सुन के जियान की आंखें श्रिंक हो जाती हैं। वो कहता है, मुझे बाहर जाने दो। लेकिन ये सुन के गामा अपने सर को हिलाता है। वो कहता है, बाहर वो अधूरा डीमन सर्वेंट है, अगर तुम यहाँ से गए तो वो तुम्हें निगल लेगा। आखिरकार वो असली डीमन तभी बन सकता है। ऊपर से एंजल्स और सोल पैलेस के लोग भी वहाँ पे हैं। बच्चे, अगर तुम मौत को बुलावा देना चाहते हो तो फिर मुझे बता सकते हो। अब जियान जब गामा को देखता है वो पूरी तरीके से बदला हुआ लग रहा था। ऐसा लगता है उसकी पूरी बॉडी के ऊपर बस स्किन ही स्किन हो, अंदर भरा हो वो ग्रीन लिक्विड। गामा की आवाज फिर से गूंजती है कि तुम जानते हो, टियानशिन कॉन्टिनेंट के सिलेक्शन पे पॉलिसी और सोल पैलेस की नजरें बहुत लंबे समय से थी। रॉयल फैमिली का बच पाना नामुमकिन है, फिर चाहे उनका एम्पर हाफ स्टार स्टार दूषण का क्यों ना हो, या प्रिंसेस की स्टार पावर जाग चुकी हो, क्योंकि ये सब उस पेट्रोलिंग एंजल मैकल की चाल है। वो बताता है, जब डेविल्स लेयर में मैकल को डेविल फ्रूट नहीं मिला था तो उसने होली सी के कई 7 स्टार दूषण लिंगफेंग के साथ भेजे। और जिसके और उसके बीच में होली सी की कैसी तादाद है सब देख सकते हैं। और क्या तुम जानते हो कि वो चाहते क्या है? जियान चुप रहता है, वो बस ध्यान से सुन रहा था। गांव बताता है, इसके 2 रीजन है। पहला कारण ये है कि मुझसे डेविल फ्रूट का राज पूछना चाहते हैं, और दूसरा है तुम्हें कैप्चर करना, तुम्हारी होली फ्लेम्स को छीनना, क्योंकि होली फ्लेम्स का सीक्रेट ऑरा इनके होली सी से मेल खाता है। अगर कोई एंजल होली फ्लेम को पाले तो उसकी स्ट्रेंथ कार्डिनल से भी ऊपर चली जाएगी। जियान के चेहरे को कुछ समय तक शांति से वही नजरों के साथ देखने के बाद गामा कहता है कि डेविल फ्रूट जब उसे हासिल हो जाएगा तो मैकल टियानशिन कॉन्टिनेंट की रॉयल फैमिली के साथ साथ किसी को नहीं बख्शेगी। वो सबको खत्म कर देगी जो भी इस इंसिडेंट के बारे में जानते हैं। ये सच में बहुत बड़ा आरोप था। इन शब्दों को सुनकर जियान के चेहरे पे स्टंट एक्सप्रेशन अपीयर हुए थे। वो पूछता है, क्या उसे सुपीरियर्स का डर नहीं है? दोधी कॉन्टिनेंट के और भी पावरफुल एक्सपर्ट्स उसके ऊपर सैंक्शंस लगा सकते हैं। सैंक्शंस की बात सुन के गामा के मुंह से हंसी छूट जाती है। वो कहते हैं, मैकल बस इतना कह देगी कि उसने ये सब डेविल को मिटाने के लिए किया, बाकी सब होली सी स्मूथ कर देगा। जियान सुन के नोट करने वाला होता है, लेकिन तभी उसकी सोल बॉडी वॉलेंटली ट्रेम्बल होने लगती है। जियान डर के पूछता है, ये क्या हो रहा है? उसका ऑरा अचानक से फ्लक्चुएट करने लगा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो ग्रीन एनर्जी उसकी सोल को भी निगलना चाहती हो। गामा समझाता है कि डेविल फ्रूट का असली फ्यूजन है, अगर तुमने इसे रोका तो डेविल्स विल तुम्हारा होगा। वहीं पे अगर तुम अनसक्सेसफुल रहे तो तुम्हारी सिचुएशन भी लिनफेंगिया की तरह हो जाएगी, तुम भी डीमन सर्वेंट बन जाओगे। इतना कह के गामा की हैंड से चेंज होने लगी थी। वो अपनी लास्ट पावर को यूज करके बोलता है, ये लो मेरा आखिरी गिफ्ट, डेविल्स ब्लड बरियल। ये कहते ही गामा की बॉडी इस अजीब से स्पेस में उसकी आवाज के साथ डार्क ग्रीन मिस्ट बन के फैल जाती है। इस धुएं में कई फिगर्स अपीयर होते हैं, जियान को चारों तरफ से घेर लेते हैं, जैसे उसे प्रोटेक्ट भी कर रहे हो और उसे निगल भी रहे हो। जियान आर्क की आवाज के साथ तेजी से दौड़ता है। वो धुआं उसके चारों तरफ लिपट के उसके लाइफ और को खींचने लगा था। उसकी सोल बॉडी टूट रही थी। सिचुएशन अगर ऐसे चलती रही तो यहीं पे खत्म हो जाएगा। इस स्पेस में वो चीखने की आवाजें लगातार गूंजती हैं, लेकिन कुछ टाइम के बाद हमें नोटिस करते हैं कि ग्रीन ऑरा चाहे कितनी भी लाइफ फोर्स को ऑब्जॉर्व करने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन जियान की सोल बॉडी कहीं बुझती नहीं थी। और एक कमाल था अनडाइंग फ्लेम का। उसके एक्सप्रेशन हार्ड होते हैं। जियान कहता है, क्या तुम्हारी बस इतनी कोशिश है? उसकी सोल बॉडी एम्बर फ्लेम से ढक चुकी होती है। धीरे धीरे स्पेस जो कि उसकी फ्लेम को रिस्ट्रिक्ट कर रहा था वो अपनी पकड़ को छोड़ने लगता है। हम करते हैं फास्ट फॉरवर्ड। टाइम कितना निकला होता है तुम्हारे भाई को कोई अंदाजा नहीं था, लेकिन इतना तो मैं जानता हूँ कि जियान की चीखें गूंजती रही थी। ये एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद की बात है जब स्पेस में गूंजती
गूंजती है एक कचाकी साउंड। ये किसी कांच की तरह हेयर और ईगल फ्रैगमेंट्स में बढ़ जाता है जो सीधे जन की सोल बॉडी में समा गए थे। जन की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ खतरनाक तरीके से राइज होने लगी थी। एक बार फिर से उन चीखों दाढ़ों का सिलसिला शुरू होता है। आसमान में सुनाई देती है रंबलिंग आवाजें, जैसे एक प्योर ब्लड लाइन वाले डीमन का जन्म होने वाला हो। इसी मोमेंट में जन की सोल और बॉडी पूरी तरीके से जुट जाते हैं। आवाजों से उसके कपड़े फटते हैं। भले उसकी बॉडी को हरे रंग के ऑरेंज ढक रखा हो, लेकिन अब जो फ्लक्चुएशंस फैलनी थी वो कुछ अलग ही स्तर की थी। देखते देखते उसका शरीर फूलना शुरू हो जाता है। जन चिल्ला के बोलता है रुको। वो अपने शरीर पे काबू करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो डिमोनिक पावर उसकी बॉडी को कंज्यूम कर रही होती है। इस मोमेंट में उसकी आंखों की गहराई में होली फ्लेम और डार्क ग्रीन डिमोनिक ग्लो दोनों ही फ्लैश हो रहे थे। उसके बाल पागलों की तरफ बढ़ने लगते हैं। ये कुछ ही पलों में दर्जनों मीटर लंबे हो जाते हैं। एट द सेम टाइम जो इस म्यूटेशन के साथ होता है वो होता है जियान का स्ट्रेंथ का बढ़ना। ये 6 स्टार 2 क्षण लेट से इसे परफेक्शन तक पहुंचती है, फिर सीधा 7 स्टार पे ये आगे बढ़ती चली जा रही थी। वुलन फेंग जो कि अब डीमन सर्वेंट बन चुका होता है, ऐसे सीन को देखे वो खुद को जेलसी की वजह से ट्रैम्बल होने से रोक नहीं पाता। वो कहता है सच में एक मेच्योर डेविल फ्रूट इंसान को डीमन बदल सकता है, उसे सबसे परफेक्ट डेविल पावर दे सकता है। वो अपनी हाफ वेक डिमोनिक एनर्जी को इकट्ठा करके जान की तरफ एक पाम स्ट्राइक लॉन्च कर देता है, जिसका मोमेंटम बहुत हैवी था। वो डीमन सर्वेंट बोलते लड़के अब मिले सैक्रिफाइस बन जा। खैर असली सैक्रिफाइस कौन बनेगा ये तो समय ही बताएगा, लेकिन अभी जान की ट्रांसफॉर्मेशन को डिस्टर्ब करना सही बात नहीं है, वरना स्टोरी से बाहर आके वो हमारी बैंड न बजा दे। तो चलो हम इस डीमन वॉर के नेक्स्ट पार्ट को नेक्स्ट एपिसोड में कंटिन्यू करते हैं। वैसे चिंता करने की बात नहीं है, नेक्स्ट एपिसोड में फाइटिंग सीन्स खत्म नहीं होने वाले, ये करीब 2 से 3 एपिसोड चलेंगे। आखिरकार इस वाले आर्क में होली सी के लोगों ने कुछ खास पार्टिसिपेट नहीं किया है, तो हमारे भाई को इंतजार है उस मैकल की पिटाई का, क्योंकि मैं ऑलरेडी स्टोरी को 2 बार पढ़ चुका हूँ। तो मैं ये बड़े आराम से कह सकता हूँ कि पूरी स्टोरी में होली सी के लोग सबसे ज्यादा गंदे हैं और ये काफी लंबे समय तक पीछा भी नहीं छोड़ने वाले। वैसे आप इस एपिसोड के बारे में क्या सोचते हो? डू टेल अस इन दी कमेंट सेक्शन। ये इस एपिसोड को खत्म करने का बिल्कुल सही टाइम था, क्योंकि अगर मैं एक पॉइंट भी आगे बढ़ जाता तो फिर तुम सब में से ज्यादातर लोगों को आज रात को बिल्कुल नींद नहीं आती। ऑफ कोर्स जो नेक्स्ट एपिसोड को आज शाम को देख के सुनना चाहते हैं वो बन सकते हैं हेल गार्डन की प्रीमियम कम्युनिटी का हिस्सा, जैसे हम जैसे शाम को अर्ली एक्सेस एपिसोड्स को अपलोड करेंगे आप उन्हें सबसे पहले देख पाओगे। ऑफ कोर्स जिनका पेट उससे भी न भरे और रहना चाहते हो हमेशा 2 से 3 एपिसोड्स आगे, तो अपने लेवल्स को इमोर्टल एम्पर या उसी ऊपर अपग्रेड कर सकते हैं। ये चॉइस है आपके हाथ में। ज्वाइन का ऑप्शन चैनल की होम पेज और सब्सक्राइब के साइड में मिलेगा। विद दैट आई एम साइनिंग आउट। बस तुम लोग जानने से पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना।